गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट ऑल हियरिंग माय चैनल टू पर्सन। सभी श्रोताओं से मेरा शाम का नमस्कार। और आप सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और फॉलो करना ना भूलें, जिससे आपको तरह तरह की हम वनडे कंपटीशन से संबंधित सारी जानकारियां देते रहें, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे जिस प्रकार का वनडे कंपटीशन हो। जैसे यूपीएससी में आता है यूपी पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस, बिहार पीसीएस में प्रीलिमिनरी के लिए आपके लिए पर्याप्त हम मात्रा देते हैं, जो आपके लिए पर्याप्त ही होगा। तो हमारा आप लोगों से पहला ये विनम्र निवेदन होता है कि हमारे वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आप अपने फ्यूचर में अपने को संवारने में काफ़ी हमारे तरफ से आपको शुभकामनाएं मिले। और यदि आप अपने को सफल हो जाते हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यही होती है, यही सबसे बड़ा ख्यात होता है। जैसे एक माँ बाप हमेशा अपने बच्चे को हमेशा अपने से ऊंचाइयों पर देखना चाहता है, उसी तरह से एक अध्यापक भी अपने शिष्यों को अपने ऊंचाइयों पर देखना चाहता है। तो आज तो 12 अगस्त है, आज 13 अगस्त, कल 14, शुक्रवार सैटरडे को 15, शुक्रवार को 15 अगस्त है, शुक्रवार को 15 अगस्त जुमा के दिन। तो इसमें ध्वजारोहण और ध्वजा को फहराना दो शब्द आते हैं। ध्वजारोहण 15 अगस्त 1947 को किया गया है। ध्वजारोहण 15 अगस्त 1947 को किया गया है, क्योंकि उसके पहले हमारे देश में अंग्रेजों का ध्वजा फहर रहा था लाल किले पर, लेकिन अब उनके झंडे को उतार करके ये देखिए, जैसे यहाँ ये आपका लगाया गया है, ये ध्वजा स्टिक है, तो यहाँ आपको यहाँ एक डोरी रहती है, यहाँ एक डोरी रहती है, यहाँ से एक डंडा बांधा और डोरी यहाँ पर बांध दी जाती है, दो डोरियां, एक डोरी यहाँ से। तो अब इस डोरी को कहा जाता खींचो, और ये जो चीफ गेस्ट आते हैं वो इसको डोरी को खींचते तो झंडा जाकर ऊपर फहरा जाता है। तो ध्वजारोहण हो गया, क्योंकि अंग्रेजों की ध्वजा को उतार करके हम अपने ध्वजा को फैलाएं, तिरंगा झंडा को फैलाएं, तो यह ध्वजारोहण हो गया। और ध्वजा फहराना, क्योंकि ये तो 15 अगस्त 1947 को है, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को। और ध्वजारोहण, ये ध्वजारोहण और ध्वजा को फहराना 26 जनवरी 1950 को, 1950 को। इस समय हमारे देश में किसी भी देश का कोई ध्वजा नहीं था, और उसके पहले हमारा देश गुलाम था। तो यहाँ हमारे देश में अंग्रेजों का ध्वजा फहर रहा था। तो 15 अगस्त 14 अगस्त को जब हमें आज़ादी मिली, तो 15 अगस्त को तब ध्वजारोहण हुआ। उनके ध्वजा को उतार करके हम अपने ध्वजा को खींच करके यहाँ से यहाँ जाकर के फहराए हैं। यही ध्वजारोहण और ध्वजा फहराने में अंतर है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने मोटिवेशनल वाक्यों की तरफ चल रहे हैं। योर टाइम इज योर करेंसी, तुम्हारा समय तुम्हारी मुद्रा है। स्पेंड इट ऑन ड्रीम्स, इसे सपनों में खर्च करो, डिस्ट्रक्शन। दूसरा है नेवर डिनी और वेस्ट ऑन अपॉर्चुनिटी, कभी भी इनकार और अपने मौके को बर्बाद मत करो। टू बी काइंड टू बी अदर, दूसरों के लिए दयालु बनो। इफ सम पीपल हैव बीन अनकाइंड टू यू, कुछ लोग यदि आपके लिए निर्दयी होते हैं, द टू आर नॉट रिलेटेड, दोनों एक दूसरे से संबंधित नहीं है।
तीसरा है सम टॉक टू यू इन देयर फ्री टाइम, करा कुछ बातचीत करो जब आपको को खाली समय मिलता है। एंड सम फ्री देयर टाइम टू टॉक टू यू लर्न द डिफरेंसी, और जब करा कुछ जब आजाद होते दे टाइम अपने समय को बात करो कि दोनों में क्या भिन्नता होती है। तो इस तरह मिट्टी का गीलापन जिस प्रकार से पेड़ की जड़ को पकड़ रखता है, मिट्टी का गीलापन जिस प्रकार पेड़ की जड़ को पकड़ रखता है, ठीक उसी तरह से या उसी प्रकार से शब्दों का मीठापन मनुष्य के रिश्तों को पकड़ के रखता है। पांचवा है धोखा खाने वाला फिर से खड़ा हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति किसी से धोखा खाया है तो वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा, उसके साथ कोई दूसरा चीट करे वो, लेकिन फिर वह खड़ा हो सकता है। पर धोखा देने वाला अपनी ही नजरों में गिर जाता है। जो यदि किसी के साथ उसने कमियां की है तो वह अपने को अपने उसकी अंतरात्मा उसे अंदर अंदर कोसती कि हमने गलत किया या सही किया है। तो छठा है जहां धर्म को ज्यादा महत्व दिया जाता है, जहां पर धर्म को ज्यादा महत्व दिया जाता है उन देशों में उतनी ही ज्यादा हिंसा, अशांति, मारकाट, लड़ाई झगड़ा, अशिक्षा है, और वे लोग उतने ही बदहाली में जीवन यापन कर रहे हैं या जी रहे हैं। आज का सुविचार तो आज हमारा है मापन के प्रमुख यंत्र और मीटर। जो मापन किया जाता है तमाम प्रकार के मेजरमेंट टूल्स एंड करा मापन के प्रमुख द इंपॉर्टेंट मेजरमेंट टूल्स। अल्टीमीटर, पहला है अल्टीमीटर, इस यंत्र के द्वारा समुद्र तल से विमानों की ऊंचाई नापी जाती है। दूसरा है अमीटर, अमीटर से विद्युत धारा का मापन करते हैं। तीसरा है एनीमोमीटर, इसके द्वारा वायु की दिशा और गति ज्ञात की जाती है। चौथा है ऑडियो मीटर, इससे ध्वनि की तीव्रता नापी जाती है। और पांचवा है ऑडियो फोन, इससे बाहरी लोगों को सुनने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। छठा है बैरोमीटर, इससे वायु की दाब मापा जाता है। सातवां है कैलोरी मीटर, इसके द्वारा ऊष्मा की मात्रा सातवां हम बता रहे थे आपको कैलोरी मीटर, इसके द्वारा ऊष्मा की मात्रा कैलोरी में मापा जाता है। इस तरह आठवां हमारा कार्डियोग्राम, कार्डियोग्राम हृदय की धड़कनों को चित्रित करने के लिए किया जाता है। और नौवां है क्रोनोमीटर, पानी के जहाजों में सही ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पानी के जहाजों में सही दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद ओडोमीटर वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। 11वां है क्रेस्कोग्राफ, सिसियोग्राफ या क्रेस्कोग्राफ कहते हैं। इस यंत्र के द्वारा पौधों की वृद्धि मापी जाती है। कहीं इसको सेसियोग्राफ भी पढ़ा जाता है, केसियोग्राफ को सेसियोग्राफ। 12वां है डायनमोमीटर, डायनमो इस यंत्र के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। 13वां है फायदोमीटर, इस यंत्र का प्रयोग महासागर की गहराई नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। 14वां है ग्रेविमीटर,
ग्रेविमीटर। इस यंत्र का प्रयोग समुद्रों में तेल कुआं पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। 15वां है हाइड्रोफोन। इसके द्वारा पानी के अंदर ध्वनि को रिकॉर्ड किया जाता है। 16वां है लैक्टोमीटर। तो लगभग जानते होंगे ज्यादा लोग, दूध की शुद्धता नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। लैक्टोमीटर का प्रयोग दूध की शुद्धता नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। 17वां है माइक्रोमीटर। ध्वनि को परावर्तित करने वाला यंत्र होता है। 18वां है फोटोमीटर। इस यंत्र के द्वारा प्रकाश की चमक शक्ति ज्ञात की जाती है। 19वां है डिक्टाफोन। इससे ध्वनि को रिकॉर्ड किया जाता है, वह पुनः सुनाया भी जा सकता है। 20वां है साइक्रोमीटर। इससे वातावरण की आर्द्रता नापा जाता है। 21वां है पायरोमीटर अत्यधिक उच्च ताप जैसे सूर्य की उष्मा आदि के ताप को नापा जाता है। 22वां है वर्षा मापी यानी रेन गेज। इस यंत्र के द्वारा किसी स्थान पर हुई वर्षा को मापा जाता है, किसने मिलीमीटर या सेंटीमीटर में वर्षा हुई। 23वां है सिस्मोमीटर या भूकंप। इस यंत्र के द्वारा भूकंप तरंगों की तीव्रता मापी जाती है। 24वां है टेलीमीटर। इस यंत्र के द्वारा दूर स्थानों पर होने वाली भौतिक घटनाओं को मापा जाता है। 25वां वेंचुरीमीटर। इस यंत्र के द्वारा द्रवों के प्रवाह की गति ज्ञात की जाती है। 26वां टेकोमीटर विमानों और मोटर बोट की गति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। 27वां है वाट मीटर। इस यंत्र के द्वारा विद्युत शक्ति को मापने में प्रयोग किया जाता है। तो 28वां है कंपास नीडल। इस यंत्र का प्रयोग दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जहाज वाले, एरोप्लेन वाले या नाविक इस तरह के कंपास नीडल को लेकर चलते हैं, जो उनका दिशा बताता है। हमेशा उत्तर की तरफ उनकी सुई घूमती, उत्तर और दक्षिण की तरफ उनकी सुई खड़ी होती है। तो इस तरह हम आप सभी श्रोताओं से 15 अगस्त के अपने इंडिपेंडेंट आजादी के अग्रिम शुभ अवसर पर आप सभी देशवासियों को शुभकामनाएं, हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन करते हैं और आप लोगों से ये आग्रह करते हैं कि आने वाले 15 अगस्त के दिन यानी आप दोनों का अंतर ध्वजारोहण और ध्वजा फहराना, अनफर्ल और होस्ट के बारे में विविधता को जान जाएंगे और जानने का प्रयास करिए कि दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंसी है। तो तिरंगा हमारे देश की शान है, जिसको हम कभी झुकने नहीं देंगे। कहा जाता प्राण भले चल जाए लेकिन तिरंगा हमारा झुकने ना पाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आप लोगों से निवेदन करते हैं कि यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना ना भूलें, जिससे आपको वनडे कंपटीशन से संबंधित या प्रीमियर लीग से संबंधित सारी जानकारियां आपको मिलते रहें। थैंक यू, धन्यवाद, गुड इवनिंग।